वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक दर्दनाक हवाई हादसा हुआ जिसमें अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस का एक यात्री विमान आपस में टकरा गए। इस भयानक टक्कर के बाद दोनों विमान पोटोमैक नदी में गिर गए, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब तक 19 शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई अन्य लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अमेरिका के हाल के इतिहास की सबसे भयावह हवाई दुर्घटनाओं में से एक है और इसके कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। घटना उस समय हुई जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट अपने निर्धारित मार्ग पर थी और वॉशिंगटन एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। उसी दौरान अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उसी क्षेत्र में उड़ान भर रहा था। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछा था कि क्या वह विमान को देख पा रहे हैं। पायलट ने संभवतः किसी अन्य विमान को यात्री विमान समझ लिया और यह भयानक टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने आसमान में एक चमकती रोशनी और चिंगारियां देखी, जिसके तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही पलों में यात्री विमान दो हिस्सों में टूट गया और नदी में समा गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उल्टा होकर पानी में गिर गया, जिससे उसमें फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो गया। नदी का तापमान घटना के समय बेहद ठंडा था, जिससे बचाव कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति 15-20 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, जिससे बचाव अभियान की जटिलता बढ़ गई। हादसे के तुरंत बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। हालांकि नदी में गिरने के कारण विमान का मलबा दूर दूर तक फैल गया, जिससे बचाव कर्मियों को मुश्किलें आईं। गोताखोरों को हेलीकॉप्टर के अंदर प्रवेश करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह अस्थिर स्थिति में था। कई यात्रियों की तलाश अब भी जारी है और अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसकी जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रशासन प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 3 सैनिक मौजूद थे, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस हादसे की जांच राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) और संघीय विमानन प्रशासन (FAA) कर रहे हैं। जांचकर्ता अब ब्लैक बॉक्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड खंगालने में जुटे हैं।